अब चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में आपदा के बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और आज सुबह एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। अभी भी 2000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की जानकारी है और करीब 7234 लोगों को अब तक निकाला जा चुका है, जो कि केदारनाथ और उसके आगे के पड़ावों में फंसे हुए थे। कई जगह पर रास्ता पूरी तरह से टूट गया है और लोगों को मुश्किल हालात के बीच में निकाला जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है और सेना के MI-17 और साथ ही चिनूक हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केदार घाटी का मौसम फिलहाल साफ है और थोड़ी देर बाद फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में सतेंद्र वर्तवाल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सतेंद्र, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 7000 से ज्यादा लोगों को निकाला भी जा चुका है, लेकिन अभी भी 2000 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की जानकारी। बताइए आज कितने बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा और फिलहाल क्या हालात हैं? बिल्कुल अमनदीप, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इस बुधवार को जो आपदा आई थी उस आपदा में करीब 9 से 10 हजार लोग जो केदार घाटी में अलग अलग जो स्पॉट है वहां पे फंसे थे और जिसमें से करीब 7000 से ज्यादा लोगों को अभी तक रेस्क्यू कर निकाल दिया गया है। लेकिन अभी भी ये जानकारी आ रही है क्योंकि करीब 2 से 2500 लोग और भी अभी फंसे हैं अलग अलग स्पॉट पे। अगर हम बात करें भीमबली, लिंचौली, रामबाड़ा से थोड़ा नीचे हैं कुछ लोग और गौरीकुंड और केदारनाथ में, और इन सबको निकालने के लिए प्रशासन यहाँ पे हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। कि अगर हम बात करें कि क्योंकि चिनूक हेलीकॉप्टर और MI-17 से केदारनाथ से जो लोगों को निकालने की प्रक्रिया आज फिर शुरू होगी कुछ ही देर बाद, क्योंकि अभी फिलहाल मौसम साफ है और कुछ ही देर बाद एक बार फिर ये हेलीकॉप्टर यहाँ से निकल सकते हैं। वहीं दूसरी हम बात करें तो आज एक नया अपडेट मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि प्रशासन एक और हेलीकॉप्टर आज साफ करवा रहा है। एक और हेलीकॉप्टर के जरिए, एक और हेलीपैड के जरिए रेस्क्यू अभियान शुरू होगा। यानी कि चीरवासा में एक जो 2013 की आपदा के बाद क्योंकि केदार घाटी में कई हेलीपैड बने हैं, तो चीरवासा में भी एक हेलीपैड है, तो उस चीरवासा का जो हेलीपैड है उससे आज रेस्क्यू अभियान शुरू कराया जाएगा। और उम्मीदें ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को निकालने की, जो लोग फंसे उनको निकालने के लिए प्रशासन हर प्रकार की व्यवस्था कर रहा है। क्योंकि अगर आप पैदल की बात करें, पैदल मार्ग में जो सोनप्रयाग में क्योंकि एक भारी लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है और क्योंकि देर रात बारिश आई थी, बारिश चलते भी वहां पे लैंडस्लाइड अभी जारी है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि चीरवासा से हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू करवाया जाएगा। जी, आप नजर बनाए रखिएगा। सतेंद्र, जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और केदार घाटी में बारिश और खराब मौसम के बीच में राहत और बचाव कार्य जारी है। बारिश के चलते मंदाकिनी और साथ ही सोनगंगा नदी उफान पर है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों से लगातार पत्थर और मलबा भी गिर रहा है। ऐसे में रेस्क्यू में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किल हालात के बीच भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदाकिनी नदी की, जो कि पूरे अपने उफान पर है और कई जगह पर लोग फंसे हुए हैं, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का लगातार काम SDRF और NDRF की टीमें कर रही हैं। बाबा केदारनाथ धाम से आने वाली मंदाकिनी का आप वेग देख सकते हैं कि कितना इसका उफान में है और किस तरीके से वहां पे अभी बारिश हो रही है। और बारिश के बाद जो ये मंजर आप देख सकते हैं, कितना खौफनाक मंजर है। मंदाकिनी नदी इतने चरम वेग पे है और मंदाकिनी के साथ जो सोनगंगा है, क्योंकि सोनगंगा और मंदाकिनी का ये संगम है सोनप्रयाग का, और इस सोनप्रयाग में आप देख सकते हैं किस तरीके से ये नदी यहाँ से बह रही है, यानी कि पूरे उफान पे है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे रेस्क्यू भी लगातार जारी है। हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है, लेकिन रेस्क्यू काम इसलिए जारी है क्योंकि यहाँ पे करीब करीब 1000 लोग जो कि गौरीकुंड से सोनप्रयाग की तरफ आ रहे हैं और वो वहां पे दिन से ही वहां पे फंसे हैं। लेकिन दिन भर यहाँ पे ये जो पूरा ये पैच है, यहाँ पे लगातार जो पत्थर गिर रहे थे, जो लैंडस्लाइड हो रहा था, उससे ये अभियान जो रेस्क्यू यहाँ पे होना था, जो वहां के लोगों को इधर की तरफ लेके आना था, वो कहीं ना कहीं खटाई में पड़ा। लेकिन कुछ देर पहले एक बार फिर ये अभियान शुरू हुआ। SDRF ने एक नया रास्ता तलाशा और SDRF की जो टीम अभी आप देख सकते हैं मौजूद है और हर उन लोगों को एक एक करके निकाल रही है जो यहाँ जो पल्ली पार यानी कि दूसरी तरफ जो फंसे थे, और उन लोगों को यहाँ से रस्सियों के जरिए यहाँ से ऊपर भेजा जा रहा है। उसके बाद उनको यहाँ से सुरक्षित उनको निकाला जा रहा है। यहाँ पे टीम SDRF, NDRF, पुलिस प्रशासन और यहाँ पे हर प्रकार का व्यवस्थाएं मुहैया कर रही है। क्योंकि अगर हम बात आज रेस्क्यू की करें तो रेस्क्यू
रेस्क्यू में आज जो हेलीकॉप्टर के द्वारा रेस्क्यू हुआ वो अभी कुछ देर पहले ही बंद हुआ, क्योंकि मौसम बंद हो गया। पर अगर मैं अपने कैमरामैन से संदीप से दिखाऊंगा कि संदीप दिखा सकता है कि कितना पूरा पैक हो चुका है, यानी कि बारिश के बाद पूरी वैली जो पैक हो चुकी है। और इस पैक होने के कारण अभी हेलीकॉप्टर के द्वारा जो रेस्क्यू होना था वो फिलहाल बंद हो गया है। वहीं अगर बात केदारनाथ धाम से करें तो केदारनाथ धाम से 1 या 2 ही सॉटी चिनूक और MI-13 कर पाया है, और वहां पे भी करीब 500 से 700 लोग केदारनाथ धाम में फंसे हैं। 2 दिन पुरानी आई आपदा में आज भी मंजर में आपको अभी भी दिखा सकता हूं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कंपनी का पूरा सेटअप था, उस कंपनी का सेटअप यहाँ पूरा बह चुका है। सामने आप ट्रैक्टर का मलबा देख सकते हैं, मलबे के बीच एक ट्रैक्टर फंसा है। और ये भी अभी जब हम बात कर रहे थे यहाँ के लोगों से, तो लोगों का कहना था कि यहाँ पे करीब 4 से 5 गाड़ियां थी, वो बह गई हैं, लेकिन जान माल की किसी की कोई हताहत नहीं हुआ, क्योंकि जो जिस समय ये आपदा आई उस समय यहाँ लोग यहाँ से चले गए थे। यानी कि अभी भी हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार बारिश आ रही है, जिस तरीके से मंदाकिनी का वेग है, वो कहीं न कहीं एक दिक्कतें यानी कि एक परेशानी अभी भी प्रशासन के पास एक चैलेंज है कि किस तरीके से भी अभी भी जो लोग हैं उनको सुरक्षित दूसरी तरफ निकाल पाए। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ में सत्येंद्र वर्तमान, न्यूज 18 सोनप्रयाग। केदार घाटी में आपदा के क्या हालात हैं, इसके लिए हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं। केदारनाथ से लेकर सोनप्रयाग तक अलग अलग जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। 12 जगह पर लैंडस्लाइड और साथ ही मलबा आने के बाद में कैसे हालात है, ये इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हैं। कहीं पर रास्ता पूरी तरह से बह गया है तो कहीं पर लगातार मलबा गिर रहा है। अलग अलग जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। कहीं रस्सी लगाकर लोगों को निकाला जा रहा है तो कड़ी चढ़ाई में मुश्किल हालात के बीच में लोगों को निकाला जा रहा है, जो कि लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा है। तो कहीं पर मलबा थमने का इंतजार किया जा रहा है। रामबाड़ा, लिंचोली, भीमबली, गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ तक हर जगह पर बर्बादी की तस्वीरें दिख रही हैं। और ये 12 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं, जो कि बेहद डरावनी हैं। इन दिनों बारिश की वजह से वैसे तो केदारनाथ यात्रा पर कम लोग पहुंचते हैं, लेकिन सावन के महीने में बड़ी संख्या में शिव भक्त कांवड़िए यहां पर पहुंच रहे थे और जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं। उनको अब निकाला जा रहा है और साथ ही 7,000 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, सुरक्षित स्थान पहुंचाया गया है। हालांकि जानकारी है कि 2,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये मंदाकिनी नदी की तस्वीरें हैं जो कि लगातार अपने उफान पर है और मलबा भी गिर रहा है। तो देखिए कैसे रस्सी के सहारे लोगों को निकाला जा रहा है। इसके बाद ये तस्वीर भी आपके सामने, जहां भी केदार घाटी की है, ये रुद्रप्रयाग की, और यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है। और केदार घाटी में कई जगह पर लोग फंसे हुए हैं और साथ ही ये भी केदार घाटी की ही तस्वीर है। और यहाँ भी लगातार बारिश हो रही है, मलबा नीचे गिर रहा है और SDRF की टीम यहाँ भी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। केदार घाटी में आई आपदा के बाद में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। CM धामी के निर्देश के मुताबिक राहत के साथ इलाज भी चल रहा है। अब तक 18,000 से ज्यादा फूड पैकेज बांटे गए हैं और साथ ही 35,000 से ज्यादा पानी की बोतल और साथ ही तीर्थ यात्रियों को खाने पीने की सामग्री दी जा रही है। अलग अलग पड़ावों में फंसे तीर्थ यात्रियों को खाना और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा GMVN और साथ ही स्थानीय व्यापारियों के सहयोग से भी खाना उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने सचिव गृह शैलेश बगोली और साथ ही पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार और आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे को बुलाकर सचिवालय में उनके राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ में फंसे यात्रियों की सकुशल वापसी की व्यवस्था के साथ ही केदारनाथ पैदल मार्ग से आवाजाही भी सुनिश्चित कराने को कहा।
केदारनाथ आपदा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फोन कर सीएम धामी से हालात की जानकारी ली। साथ ही गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। तो कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की और साथ ही जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसका अपडेट भी लिया। कितने लोग फंसे हुए हैं, क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है, और साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद की जाएगी। इससे पहले भी केंद्र सरकार ने MI-17 और साथ ही चिनूक को उत्तराखंड भेजा था ताकि लोगों को जल्द ही निकाला जा सके, क्योंकि इससे पहले पैदल मार्गों से जब यात्री निकल रहे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था तो उसमें ज्यादा वक्त लग रहा था और कई जगह पर रास्ते भी खराब हो गए हैं। तो ये भी टीमों के सामने एक बड़ी चुनौती था। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है और MI भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है। अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। आदरणीय गृह मंत्री जी भी लगातार संपर्क में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी लगातार जानकारी ले रहे हैं और पूरा केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। उत्तराखंड में 5 अगस्त तक मौसम सामान्य रहेगा और तेज बारिश से राहत भी रहेगी। इस दौरान केवल बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग और साथ ही उत्तरकाशी जिलों में कुछ जगह पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि 7 और 8 अगस्त में एक बार फिर से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। ये अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। 4-5 दिन अगर बात करें आगे तो ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, सामान्य है या सामान्य से कम ही एक्टिविटी रहने वाली है। हाँ, एका दुक्का आप देखते हैं कि जो हैवी रेन्स है किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में मिलती है, तो जो अभी संभावना दिख रही है उसमें जो है उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जो है या बागेश्वर, जो ये 4-5 डिस्ट्रिक्ट जो अंदर के हैं इनमें एका दुक्का जगहों में आप देखेंगे मिलेगी रेन्स कल या परसों में भी, आज भी एका दुक्का जगहों में। बाकी जगह देखें तो जो है एक्टिविटी सामान्य के आसपास है, लाइट से मॉडरेट एक्टिविटी मिलेगी। केदारनाथ आपदा के बाद एक बार फिर से सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम की जानकारी के लिए 3 डॉपलर रडार स्थापित किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद अभी भी बादल फटने जैसी घटनाओं की सटीक जानकारी हासिल नहीं हो पा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में हर साल मानसून काल में भारी बारिश, बादल फटने, लैंडस्लाइड होने जैसी घटनाओं से जानमाल का भारी नुकसान होता है। मानसून के इस सीजन में अभी तक केदारनाथ, उत्तरकाशी, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर में बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में क्षेत्र विशेष में मौसम का सटीक पुनर्अनुमान नुकसान से बचा जा सकता है। उत्तराखंड में लैंसडाउन, सुरकंडा और मुक्तेश्वर में 3 डॉपलर रडार लगे हुए हैं। इसमें मैदानी क्षेत्र का तो सटीक अनुमान फिर भी मिल जाता है, लेकिन पहाड़ों में या फिर क्षेत्र विशेष में भारी बारिश या फिर बादल फटने का सटीक पुनर्अनुमान आज भी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि इसके लिए कॉम्पैक्ट रडार लगाना जरूरी है। केदारनाथ ये वैली में है वो, तो उसके सामने जो हिल्स पड़ेंगे, जब तक उनसे ऊपर क्लाउड डेवलपमेंट नहीं पहुंचेगा तब तक जो यहाँ के रडार्स उसके रेंज में वो नहीं आएगा, है ना। तो ये अगर उस लोकेशन में यात्रा भी है तो उस दृष्टि से वो पीछे स्टडी भी स्टेट गवर्नमेंट ने करवाया था, तो हमने बोला था कि हाँ, यहाँ भी जो है जो कॉम्पैक्ट रडार्स है वो लगने चाहिए। हालांकि आपदा प्रबंधन का कहना है कि फिलहाल दुनिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं है कि बादल फटने जैसी घटनाओं का एकदम सटीक अनुमान बता दे, लेकिन हमें अभी 3 घंटे के अंदर ज्यादा बारिश की जानकारी मिल जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उस प्रक्रिया को अपनाई जाए, उस चीज़ों का अध्ययन किया जाए, उस तरह से प्रणाली को अपने यहाँ डेवलप किया जाए। हम लोग उस दिशा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और चूंकि अभी विश्व में कहीं भी ऐसी कोई तकनीक है नहीं कि हम एकदम से सटीक भविष्यवाणी कर सकें, बट हम 3 घंटे के अंदर ये बता पाने की पोजीशन पे हैं कि इस क्षेत्र में थोड़ा सा एक 50-60 किलोमीटर का एरिया लेके चलते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा है। आपदा की पूर्व सूचना के लिए सीएम धामी के निर्देश पर दुनिया की बेस्ट तकनीक को उत्तराखंड में लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूर्व सूचना के साथ ही सिस्टम को अलर्ट रखना भी बेहद जरूरी है।
ताकि सटीक सूचना के साथ लोगों की जान माल को भी बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। गौरीकुंड से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और उसमें कुछ गाड़ियां दबने की भी जानकारी है और एक बुलेरो, 2 ट्रक और साथ ही कुछ बाइक भी दब गई है मलबे में। गनीमत रही कि गाड़ियों में कोई व्यक्ति नहीं था। गौरीकुंड मेन मार्केट में ये घटना घटी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मलबा नीचे गिर गया है और मलबा नीचे आने से कई गाड़ियां मलबे में दब गई हैं। हालांकि ये गनीमत रही कि गाड़ियों के अंदर कोई व्यक्ति उस वक्त मौजूद नहीं था जब ये घटना घटी। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पागल नाला और साथ ही गुलाब कोटी में कल देर रात तेज बारिश के बाद में पहाड़ी से मलबा नीचे आ गया और साथ ही दोनों जगह पर सड़क से मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक गैरसैंण में चलेगा। यह सत्र धामी सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बीते कई दिनों से सत्र के गैरसैंण में होने की अटकलें लगाई जा रही थी, जिसके बाद में फिलहाल अब यह तय हो गया है कि आने वाला मानसून सत्र गैरसैंण में ही होगा। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच में अचानक से मुख्यमंत्री आवास पहुंचने वाले विधायकों की संख्या बढ़ गई है। अब यह मंत्री पद की चाहत है या कुछ और, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली में नीति आयोग की मीटिंग और बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग से मुख्यमंत्री देहरादून लौटे तो सियासत का रुख कुछ बदला दिखा। मुख्यमंत्री सचिवालय हो या फिर अपने आवास में विधायकों के मिलने का तांता लगा हुआ है। अब तक सीएम आवास से लगभग दूरी बनाए बैठे बिशन सिंह चूफाल, मदन कौशिक, बंशीधर भगत, अरविंद पांडे जैसे सीनियर विधायक भी इस बीच सीएम आवास पहुंचे तो भरत चौधरी, अनिल नौटियाल, खजान दास और उमेश शर्मा काऊ ने भी सीएम से मुलाकात की। इसके पीछे बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के उस बयान को देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश में जल्द कैबिनेट विस्तार होगा। कैबिनेट विस्तार करना माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है, वो जब चाहे तब कर सकते हैं, किंतु सभी विधायक लोग समय समय पे जाते हैं और अपना काम करवाते हैं। पर लोगों को लग रहा है कि शायद कैबिनेट विस्तार होगा, इसलिए अपनी अपनी बात को कहने के लिए लोग जा रहे होंगे। तो मैंने जो मुलाकात उनसे की है, मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए की है और लगभग हर पखवाड़े इस तरह की भेंट हम करते रहते हैं। कैबिनेट विस्तार हुआ तो 4 नहीं तो कम से कम 3 विधायकों का मंत्री बनना लगभग तय है। ऐसे में अचानक बढ़ी सक्रियता के पीछे भी मंत्री पद की मंशा तो मानी ही जा रही है। इसे बीजेपी की अंदरूनी सियासत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून में शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक की, जिससे सीएम ने प्रत्येक विकास खंड में 5-5 गांवों को आदर्श ग्राम बनाने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए, जिससे देश भर के शीर्ष 100 आदर्श गांव की श्रेणी में उत्तराखंड के 10 गांव के नाम भी शामिल हो सकें। सीएम ने पंचायत भवनों को पर्वतीय शैली में बनाने और साथ ही पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 10 लाख की धनराशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने के निर्देश दिए। मीटिंग में विभागीय मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद थे। बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कल राज्यसभा में बोलते हुए उत्तराखंड को विशेष पैकेज ग्रीन बोनस की मांग की है और बंसल ने अपने भाषण में कहा कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक स्थिति देश के बाकी राज्यों से अलग है और उत्तर पूर्व के राज्यों की तरह ही उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है और उन्हीं के तर्ज पर विशेष पैकेज ग्रीन बोनस उत्तराखंड को दिया जाना चाहिए। उत्तराखंड की देश को अपनी पर्यावरण सेवाओं के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज व ग्रीन बोनस की मांग करता रहा है। उत्तराखंड का वनाच्छादित क्षेत्र
ग्लेशियर, सदानीरा नदियाँ उत्तराखंड से ज़्यादा लाभ देश के अन्य भागों को देती हैं। वैश्विक पर्यावरण पर भी इसका असर पड़ता है। एक आकलन के अनुसार उत्तराखंड हर वर्ष अपनी जैव विविधता के जरिए देश को 95,112 करोड़ रुपए की सेवाएं देता है। जहां उत्तराखंड के पास इतनी प्राकृतिक संपदा है, वहीं विकास की राह में वह पिछड़ रहा है। इसकी भरपाई ग्रीन बोनस से ही बनती है। उत्तराखंड का विशेष पैकेज जो अटल जी ने दिया था, वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया था। उत्तराखंड में तेजी से औद्योगिकरण हो सकता है अगर यह प्रोत्साहन मिले तो। जिस केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा के बहाने कांग्रेस अपने लिए राजनीतिक संजीवनी बूटी खोजने निकली थी, वो यात्रा अब स्थगित कर दी गई है। वहीं राहुल गांधी के आदेश के बाद में 2 धड़ों में बटे कांग्रेसी भी फैसले पर एक राय हो गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ग्यारह दिन पैदल चलने के बाद केदारनाथ में आई आपदा ने कांग्रेस की यात्रा पर ब्रेक लगा दिया। शुक्रवार सुबह सीतापुर में कांग्रेस ने केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा को स्थगित करने का फैसला किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी के निर्देश पर यात्रा को रोकने का फैसला हुआ। हालांकि इससे पहले यात्रा को लेकर नेताओं में अलग अलग राय थी। 4 सीनियर नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल पहले ही वापस लौटने का फैसला कर चुके थे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, रणजीत रावत और हरक सिंह रावत रास्ता खुलने पर केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन जब पार्टी नेता राहुल गांधी ने यात्रा पर फैसला लिया तो तय हुआ कि हालात सामान्य होने पर केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा को पूरा किया जाएगा। और दोनों धड़ों के नेताओं ने राहुल गांधी के आदेश के बाद एक ही बात कही। हमारी यात्रा कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अधिक महत्वपूर्ण है कि हमारी यात्रा प्रदेश के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप में यह यात्रा हमारे प्रदेश के लिए इस रूप में महत्वपूर्ण है कि सरकार इस प्रकार की बहुत ही बड़ी भूलों को उनकी पुनरावृत्ति न करे। जो स्थिति यहाँ है उसको देखते हुए, ताकि प्रशासन को भी कोई दिक्कत ना हो राहत कार्यों में, हमने यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जैसे ही यात्रा मार्ग व्यवस्थित हो जाएगा, रिस्टोर हो जाएगा, हम यात्रा को पुनः सीतापुर से शुरू करके केदारनाथ तक ले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की आपसी खींचतान जग जाहिर है, लेकिन राहुल गांधी के बदले तेवर के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं का रवैया जरूर बदला है। हालांकि मौका मिलने पर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता एक दूसरे को आंखें दिखाना और हमला करने से नहीं चूकते। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने राहुल गांधी की बात से पहले ही आपदा के हालात में वापस लौटने का फैसला कर लिया था। तो कांग्रेस नेता रणजीत रावत ने कहा कि सबकी अपनी अपनी उम्र की बात है, लेकिन बड़े नेता आए तो ये अच्छी बात है। हर एज ग्रुप में अलग अलग जो है हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है या हमारे अंदर ऊर्जा होती है। तो जो बहुत सीनियर लोग हैं, उम्रदराज लोग हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि वो यहाँ भी पहुंचे, लेकिन वो यहाँ तक पहुंचे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस की केदार प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा सीतापुर से केदारनाथ अब कब जाएगी, ये प्रोग्राम कुछ वक्त बाद तय होगा। पर तब इस यात्रा में क्या सब कांग्रेस नेता एक साथ केदारनाथ पहुंचेंगे, ये उस वक्त के हालात बताएंगे, क्योंकि इसी का नाम कांग्रेस है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून।